प्रॉब्लम है अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सो हे हाय हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे नए चैनल पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे शो की जो हम सबके दिलों पे राज करता है या एक टाइम पे करता था। सो जोक्स असाइड, तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा शो जो पिछले 15 साल से हमारे दिलों पर राज कर रहा है। क्या 15 नहीं 16? अरे ठीक है, 2008 में इस शो की शुरुआत हुई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि इस शो के पीछे कुछ कंट्रोवर्सीज भी छुपी हैं जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होंगी। जी हाँ, जब कोई शो इतनी लंबी ड्यूरेशन के लिए रन करता है किसी भी चैनल पे तो कुछ कंट्रोवर्सीज जुड़ी जाती हैं उसके साथ। लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है क्योंकि हर 1-2 महीने में कुछ नई कंट्रोवर्सीज तो यहाँ से आई जाती है। तो आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि गोकुलधाम सोसाइटी के मज़े के पीछे का असली ड्रामा क्या है साहब जी। तो चलिए शुरू करते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का नाम सुना तो सबसे पहले कौन याद आता है बताइए? शैलेश लोढ़ा यानी तारक मेहता। लेकिन असली तारक मेहता शैलेश लोढ़ा जी ने शो क्यों छोड़ा? तो रिपोर्ट्स के मुताबिक शैलेश जी का प्रोडक्शन टीम के साथ कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस हो गए थे। क्यों छोड़ा आपने तारक मेहता? अब जिस देश में पब्लिशर्स जो पुस्तक छापते हैं वो हीरे की अंगूठी पहन के घूमे हैं। उन्होंने कहा था कि उनकी क्रिएटिविटी को स्पेस नहीं मिल रहा था। सवाल है कि आपकी दिलीप जोशी से कोई लड़ाई हुई है क्या? बिल्कुल नहीं। मीडिया में इस तरह की खबरें थी, बिल्कुल भी सत्य नहीं। बता दीजिए, ये सवाल का हिस्सा है। हाँ नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये बेकार की बात। और कॉन्ट्रैक्ट के कुछ क्लॉजेज उनके लिए अनफेयर थे। आज तक उन्होंने शो के क्रिएटर्स के लिए कुछ खुली बात तो नहीं की, लेकिन उनका सडन एग्जिट फैंस के लिए एक बड़ा शॉक था। ये तो हमारी सिर्फ एक पहली कंट्रोवर्सी थी। चलिए बढ़ते हैं हम सबकी प्यारी दया बहन की तरफ। मेरी नई पैंट कहाँ है? कौन सी? अभी ली थी वो कि 2 साल पहले ली थी वो? तो दिशा वकानी, दया बहन हम सब जानते हैं इस शो की जान थी जो। तो दया बहन के बिना तो शो अधूरा ही लगता है ना दोस्तों। कमेंट सेक्शन में हे माँ माता जी जरूर लिखिएगा। दिशा वकानी जो अपने आइकॉनिक रोल के लिए काफ़ी फेमस है, 2017 में मैटरनिटी लीव पर चली गई थी वो। तब सबको लगा कि वो जल्दी वापस आ जाएंगी, लेकिन पिछले 6 साल से फैंस बस उनका इंतज़ार ही कर रहे हैं। रूमर्स हैं कि सैलरी और टाइमिंग्स को लेकर उनका प्रोडक्शन टीम के साथ इशू हो गया था। प्रोडक्शन टीम शो क्रिएटर्स ने उनका रिप्लेसमेंट ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन अब तक असली दया बहन का मैजिक कोई रिप्लेस नहीं कर पाया और आगे भी नहीं कर पाएगा। दया बहन रॉक्स। तो इसी के साथ बढ़ते हैं तीसरी कंट्रोवर्सी की ओर, जो कि है मुनमुन दत्ता यानी कि बबीता जी के एक सोशल मीडिया कंट्रोवर्सीज। तो बात करते हैं बबीता जी की यानी मुनमुन दत्ता जी की। उनका नाम एक नहीं कई बार कंट्रोवर्सीज में आया है। एक बार उन्होंने अपने सोशल मीडिया वीडियो में एक कास्टिश स्लर यूज मैं यूट्यूब में आने वाली हूँ और मैं अच्छा दिखना चाहती हूँ, भंगी की तरह नहीं दिखना चाहती हूँ। किया था, जिसके बाद उन्हें काफ़ी ट्रोलिंग और लीगल ट्रबल का सामना करना पड़ा। लेकिन मुनमुन ने माफ़ी मांगकर इस बात को क्लोज करने की कोशिश करी। उनका नाम हम सब के प्यारे टप्पू। हम सब के प्यारे से आपको ओल्ड टप्पू याद आता है ना? नहीं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं राज अनाथकट की। यानी टप्पू के साथ लिंकअप रूमर्स में भी आया था मुनमुन दत्ता जी का नाम, बबीता जी का नाम। साहब दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, जी करता है सोसाइटी छोड़ के चला जाऊं। देख लो भाई, जो शो के फैंस के लिए एक और गॉसिप का टॉपिक बन गया था। जेठालाल तो जेठालाल, उनका बेटा भी। शो के कई एक्टर्स ने ओपनली कॉन्ट्रैक्ट और सैलरी इश्यूज के बारे में भी बात की है। नेहा मेहता जो कि अंजलि तारक मेहता के रोल करती थी, उन्होंने भी शो छोड़ने के बाद अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया है। तो नेहा जी का कहना था कि उनका ड्यू पेमेंट नहीं मिला। ऐसा ही राज अनाथकर और शैलेश लोढ़ा के भी सैलरी रिलेटेड इश्यूज की रिपोर्ट सामने आई थी। क्या ये इश्यूज एक लंबे टाइम तक चलने वाले शो के फ्यूचर को इम्पैक्ट करेंगे? जानते हैं TMKOC का फ्यूचर विजुअल्स क्या है भाई। इन सब कंट्रोवर्सीज के बावजूद तारक मेहता का उल्टा चश्मा आज भी TRP चार्ट्स में टॉप पर है। लेकिन वो पुराने एपिसोड्स वाली बात नहीं, ये सब कि जब आज भी खाना खाने को बैठते हैं ना,
तो नए एपिसोड से ज़्यादा पुराने एपिसोड पसंद करते हैं। अगर आप भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पुराने एपिसोड खाना खाते टाइम देखते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके मुझे बताइए। शो के क्रिएटर्स का कहना है कि नए कैरेक्टर्स और नए स्टोरीज के साथ शो को और एक्साइटिंग बनाया जाएगा, लेकिन असली सवाल तो ये है, क्या ऑडियंस उन पुराने कैरेक्टर्स के बिना शो को एक्सेप्ट कर पाएगी? मुझे तो नहीं लगता गाइज, क्योंकि मैं खुद नहीं एक्सेप्ट कर पाता हूँ। मुझे लगता है जो शो जिन कैरेक्टर्स के संग एक नींव जोड़ता है ना, जो स्टार्ट होता है, दैट शुड बी कैरीड थ्रू आउट द लॉन्ग टाइम, बट प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या TMKOC के ये कंट्रोवर्सी शो के चार्म को ख़त्म कर सकते हैं, या ये शो हमेशा फैंस के दिलों में रहेगा? नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अतरंगी किस्से को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए अतरंगी और सतरंगी किस्से के साथ।